Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, I hope you all are fine and enjoy your vacation. As you know, the vacation is due to SSC examination. School has decided that you do your work at home from month of May. Now we start from class 4 English A, the work of month of May. Now first we explain a chapter, then we do exercises. Our chapter number is 2, page number 14. Pips meet a convict. पिप्स नाम है एक बच्चे का, मीट मिलना, कॉन्वेक्ट कहते हैं किसी कैदी को या मुजरिम. माई फादर्स फैमिली नेम इज प्रिप एंड माई फर्स्ट नेम फ्लिप्स. इसके फादर का नाम, ये बच्चे की बात हो रही है, इसके फादर का नाम प्रिप है और इसकी फैमिली जो है उसके फर्स्ट नेम प्रिप है, फ्लिप्स है. But as a child, I couldn't say other, so I called myself Pip, and then so did everyone else. जब वो छोटा था तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, उसको करना पड़ा, उसको ये पसंद नहीं था नाम, लेकिन उसने किया. I say that my name is Pip because that what is written on my father tombstone, and it is what that my sister told me. My sister is married to the blacksmith. उसने ये बात कही कि ये नाम मुझे मेरी बहन ने बताया क्योंकि मेरे फादर की कब्र पे ये प्रिप लिखा हुआ है, बिकॉज कि उनका सरनेम था, फैमिली नेम था. और इसकी बहन थी, उसकी शादी जो है वो एक लोहार से हुई थी. वी लिव्ड इन अ मार्श एरिया. मार्श एरिया मीन्स दलदली इलाका. मार्श एरिया डाउन बाय द रिवर अ फ्यू माइल फ्रॉम द सी. ये दरिया से कुछ मील दूर मार्शी एरिया, दलदली इलाके की तरफ रहते थे. एक दिन आई स्टूड in the churchyard and looked over my parents' tombstone at a dark flat wilderness beyond the churchyard. churchyard के बैक साइड की तरफ एक, मतलब इनके फादर और मदर की कब्र बनी हुई थी. ये वहाँ गया. द marshes दलदल पर Chris crossed with ditch and mound. In the distance I could see the grey line of the river and then far away the sea. It was a cold day. ये उस एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे हैं कि वो ठंडा दिन था, समंदरी इलाका था, ग्रे लाइन थी, दलदली सा माहौल था जहाँ ये खड़े थे. द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड. वो सुरमई सा आसमान और ज़मीन उसको उदास महसूस करवा रहे थे. आई सडनली रियलाइज, और अचानक उसको ये रियलाइज हुआ, डैट आई वॉज एन ऑर्फन, मतलब यतीम, कि उसको रियलाइज हुआ कि मैं यतीम हूँ. आई बीइंग टू क्राई, और उसने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया. होल्ड योर वॉइस, क्राइड अ ट्रम्बल वॉइस. एक आवाज़ आई कि अपनी आवाज़ बंद करो. बहुत खौफजदा आवाज़ थी, वो डर गया. इट कम फ्रॉम अ मैन, वो एक आदमी की आवाज़ थी. हु हैड जस्ट स्टेप आउट फ्रॉम बिहाइंड द ग्रेवस्टोन, और वो आदमी है अचानक जो है वो कब्र के पीछे से निकल कर आया. कीप स्टिल एंड आई विल कट योर थ्रोट. खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा. This man was frightened. He was dressed in rough grey clothes and had a big iron chain on his leg. He was an escaped convict. His shoes were broken and he had an old rag tied round his head. He was dirty from being soaked in the muddy water from the He was covered in scratches from nettling and stone. He limped and shivered and ground his teeth, threatened in his head as the sight by the thin. उसके कपड़े बहुत ज़्यादा रफ थे, ग्रे कलर के थे, जूते टूटे हुए थे, कीचड़ में हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदा, और उसके सर पे एक रेड कलर की टाई बंधी हुई थी, पाँव में चेन थी. ओ डोंट कट माई थॉट, उसने चिल्ला के बोला, मेरा गला मत काटो सर. आई प्लीज टू रोनी आवाज में, खौफजदा आवाज में. टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक, अपना नाम बताओ, उस आदमी ने कहा जल्दी. पिप सर, उस बच्चे ने डरी हुई आवाज में बोला, पिप सर. वन मोर सेड द मैन, एक दफा और रुका, बताओ. स्टेयरिंग एट मी लाउडर, मैं तेज आवाज में सुनना चाहता हूँ. ने कहा पिप सर. शो मी वेयर यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, मुझे दिखाओ.
said the man, उस आदमी ने कहा. Point out the place. Point out करो तुम कहाँ रहते हो. I pointed to where our village lay, a mile from the church. चर्च से थोड़ा आगे मेरा गांव है, वहां रहता हूँ. The man looked at the closely. उसको अपने करीब किया. Then he turned upside down. उसको उल्टा कर दिया. And emptied my pocket. और उसकी जेबें खाली कर दी. There was nothing in them but a piece of bread. और उसकी जेब में से एक डब्बा रोटी के टुकड़े के अलावा कुछ ना निकला. The upside down view of the church righted itself when he placed me on the high tombstone. चर्च का उल्टा मंजर को सीधा हो गया जब उसने मुझे एक ऊंची कबर के टीले पर बैठाया. I said tumbling when he ate the bread ravenously. Ravenously बोलते हैं भूखों की तरह खाने को, लालचियों की तरह, नदीदों की तरह खाने को. डबल रोटी वो इस तरह, वो ब्रेड इस तरह खा रहा था. उसको देख के थोड़ा अजीब लगा. Now look here, अब मुझे देखो. said the man, आदमी ने कहा. Where your parents, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? There sir, said I. उसने कहा ये रहे. The man jumped and made a short run. वो थोड़ा भागने लगा. But then he stopped. फिर वो रुका and looked over their shoulder. उसकी तरफ देखने लगा. Dear sir, I timidly say point to the tombstone. मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इस कबर के पास. Oh, said the man. So how do you leave it? तुम कहाँ रहते हो? If I let you leave, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा. Which I haven't made up my mind about. जो कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा. My sister, sir, Mr. Joe Garge, wife of Joe Garge, the blacksmith, sir. मेरी बहन Joe Garge की वाइफ, उसके साथ रहता हूँ जो कि एक लोहार है. Blacksmith कहते हैं लोहार को. Blacksmith said he looked down his leg at his leg. उसने लोहार का नाम सुनते ही अपने पाँवों की तरफ देखा. देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इसके पाँव में जंजीर बंधी हुई है, तो वो एक लोहारी काट सकता है. तो वो उसको इस नज़र से देखने लगा कि शायद कि ये बच्चा मेरे किसी काम आ जाए. After looking at his leg and me several times, he looked me by both arms and turned me back as far as he could hold me. Then he started into my eyes. काफ़ी देर वो उस बच्चे को देखता रहा और उसके पाँव को देखता रहा और फिर उसकी आंखों में देखने लगा. Now look here. फिर उसने कहा इधर देखो. He said, I need to decide it if I will let you leave. Do you know what a file is? उसने कहा कि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे कुछ फाइल चाहिए, मतलब कुछ स्पेस, कोई जगह. Yes sir, and you know what crap is? और कुछ खाने के लिए. Yes sir. वो बच्चा डरा हुआ था, वो सिर्फ yes sir के अलावा कुछ नहीं बोल रहा था. After each question he told me over a little more. This made me feel helpless. I was in danger. उसने उस बच्चे को बहुत टाइट से पकड़ लिया और वो बच्चा अपने आप में बहुत खतरे में महसूस कर रहा था खुद को. You get me a file, he told me again, and you get me grub, he told me again. You bring them both to me, he told me again, or I will have your heart and liver, he told me again. वो बच्चे को मुस्तकिल झिंझोड़ रहा था एक एक बात बोलकर. उसने पहले उसको बोला मुझे कुछ जगह चाहिए, उसने फिर उसको झिंझोड़ा, उसके शोल्डर को हिलाया, फिर उसने कहा मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, उसको फिर हिलाया, फिर उसको धमकी दे के डराने लगा कि अगर तुम ये दोनों चीज़ें नहीं लेकर आए या नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा हार्ट एंड लीवर दोनों निकाल दूंगा. It was dreadfully frightened and hoped that he would not drop me. और उसने सोच लिया था कि ये अब बहुत खतरनाक हो चुका है और मैं नहीं बचूंगा, ये मुझे मार देगा. I clung to him with both hands. उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया. He dipped me downward. उसने मुझे नीचे की तरफ धकेला and rolled me. और नीचे की तरफ धक्का दिया. So that he urged him to jump over it on weathercock. Then still hold me up on the tombstone. He went on. और वो मुझे मुस्तकिल धक्का देते देते उसने मुझे कब्र पे धकेल दिया. Early tomorrow morning, bring that file and the grub. You bring me lot to me. तुम ये दोनों चीजें मुझे ला के दोगे. If you do it, अगर तुम ये करते हो, and you don't say a word about me, और मेरे बारे में किसी को नहीं बताते, I will let you leave. मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा. If you fail, अगर तुम नहीं कर सके, or say anything all that about me, और मेरे बारे में किसी को बताया, then your heart and liver shall be turned out. और मैं तुम्हारा दिल और मतलब हार्ट एंड लीवर तुम्हारा निकाल दूंगा, रोस्टेड एंड ईटेड, उसको भूनूंगा और खा जाऊंगा. Now I am not alone. There's a young man hidden with me. In comparison with me, I am an angel. लेकिन वहाँ वो अकेला नहीं था, वहाँ एक आदमी छुपा हुआ था जिसने उसको बोला
कि वो एक एंजल है। That young man can hear us now. That young man has a secret way to getting a boy and his heart and at his liver. वो आदमी उसको सुन रहा था, सब कुछ खामोशी से उसको देख रहा था कि उसने उसको क्या क्या बोला। The boy can't hide himself from the young man. वो लड़का अपने आप को उस जवान आदमी से छुपा नहीं पा रहा था। A boy may lock his door, may be warm in bed. उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, उसमें बिस्तर भी था। May tuck himself up. वो जो आदमी उनको देख रहा था। May draw the cloth over the head. उसने अपने सर पे कपड़ा बांधा। May think himself comfortable and self safe. वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और सेफ करने की कोशिश कर रहा था। But that young man will softly grip his way to him and tear him open. और वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा और घबराया हुआ था। I am keeping that young man from warming you at the present moment with great difficulty. उसने कहा ये जो आदमी है ये बड़ा ख़तरनाक है और ये हमारे प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब कर रहा है, बहुत मुश्किलात पैदा करती हैं। I find it very hard to hold that young man off or inside now. What do you say? I was so frightened, but I said that I would get him the file. उसने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ लेकिन मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। I would get him broken bit of food I could, कि मैं इसके लिए कुछ खाना लेकर आऊँ। And I would come to him at a battery early in the morning. और मैं लेकर आऊँगा। Promise on your life, said the man. उसने कहा तुम अपनी जिंदगी से ये वादा कर रहे हो, मतलब तुम अगर नहीं ला सके तो ये ऐसा कर देगा। उसने कहा हाँ, I promised and he told me down from the top of the stone. उसने कहा कि मैं ये लेकर आऊँगा। Now he wanted to remember the promise and remember that young man and get home. उसने अपना वादा याद करते हुए अपने घर की तरफ जाने का इरादा किया। Go good night sir, I screamed. उसने डरी हुई आवाज में उसको गुड नाइट बोला। It is going to be a long night for me. ये रात मेरे लिए बहुत लंबी होने वाली है। Said he. He looked at the cold, wet, flat marsh. उसने ठंडे दलदल को देखते हुए कहा I wish I was a frog. काश के मैं कोई मेंढक होता। और an eel. eel बोलते हैं पाम मछली को, या मैं कोई पाम मछली होता या मैं कोई मेंढक होता, पुदक के चले जाता और इन सब चीजों से उसकी जान छूट जाती। He hugged his shouldering body in both his arms. उसने अपने दोनों हाथों से खुद को गले लगा लिया as if to told himself together and live toward he low. वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हुए वहां से चल पड़ा चर्च की दीवार की तरफ। He got over it slowly. वो बस स्लो चल रहा था like a man whose legs were numbed and stiff. उसकी टांगे बंधी हुई थी तो वो बहुत स्लो चल रहा था और इसी तरह वो लड़का भी चल रहा था। And then turned around to look me. उसको पलट के देख रहा था। When I saw him turning, और जैसे उसने देखा कि वो मुड़ा है, I frightened again. वो दोबारा डरा and ran home without stopping. और वो बिना रुके अपने घर की तरफ चला गया। तो इस तरह इस बच्चे ने अपनी जान छुड़ा ली और वो बच गया। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर था, ठीक है। अब इसके आ जाए वर्किंग पर। आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ मई का, उसके बाद डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। वर्ड्स नो आपके बुक में मौजूद हैं, डिक्टेशन वर्ड्स आपके सिलेबस में मौजूद हैं। वर्ड सेंटेंसेस आपने अपने ओन वर्डिंग में बनाने हैं, ठीक है। डेंजर का मतलब खतरनाक, स्टिफ अकड़ जाना, फ्रेटेंड खौफजदा, हेल्पलेस मतलब मदद, और रफ मतलब बिल्कुल रफ जो चीज हो जाती है ना, यूजलेस टाइप की, खुदड़ी खुदड़ी इस तरह की। व्हाट इज पिप फुल नेम? क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। पिप का फुल नेम क्या था? फ्लिप पिप। वेयर डिड ही लिव विद होम? वो किसके साथ रहता था? वो अपने सिस्टर के साथ रहता था जिसके हस्बैंड ब्लैक स्मिथ थे, जिसका नाम था मिस्टर जॉय गॉर्जे। नेक्स्ट आ जाइए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। ये पूछ रहे हैं द नेम जंप एंड मेड अ शॉर्ट रन बट देन ही स्टॉप एंड लुक्ड ओवर द शोल्डर। वो जो लड़का जो आदमी भागा था वो क्यों रुका? हु इज दिस अबाउट? किसकी बात हो रही है? द कन्वे, उस कैदी की बात हो रही है। Why did he start to run? उसने भागना क्यों शुरू किया? He thought, उसने सोचा that Pip's parents, Pip's के वालिदैन were close by, उसके बहुत नजदीक हैं। एक्सरसाइज पे आ जाइए। ये जंपिंग वर्ड्स हैं बेटा, आपने इसको अरेंज करके स्पेलिंग लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखिए DAIS, तो इसकी राइट स्पेलिंग होगी सेट, SAID। THAW, द करेक्ट स्पेलिंग इज WHAT, ठीक है। तो ये आपका वर्क है, इसी के साथ आपका एक चैप्टर डन हो गया है। आई होप कि आप लोग इसको घर में अच्छे से रीड आउट करोगे, अच्छे से वर्क करोगे
और फिर जब हम 25 मई को आएंगे तो इंशाल्लाह हम ये वर्क आपका ज़रूर चेक करेंगे। नाउ एंजॉय योर वेकेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।